हेलो एवरीबॉडी। तो हमें स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट रूल। ठीक है ना, ये रूल थोड़ा सा स्पेशल है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि है ना, ये रूल जितने भी रूल मैंने अब तक बताए हैं, ठीक है ना, 14, उन सब पे एप्लीकेबल है। हालांकि उससे पहले भी जो मैंने 99% सेंटेंस बताए थे ना, उसमें भी एप्लीकेबल है। ये रूल पूरे इंग्लिश ग्रामर में हर एक ईच एंड एवरी सेंटेंसेस पे एप्लीकेबल है। अगर क्या कि आपने नोटिस किया होगा कि हमने जो भी अब तक मैंने जो सेंटेंस आपको बताया है, ठीक है ना, या फिर पढ़ाया है, उसमें आपने देखा होगा इज या फिर आर या फिर वॉज, वर, हैज या हैव को लेके है ना, मैंने आपको बताया अब तक। ठीक है, आपने ये चीज़ नोटिस भी किया होगा, जितने भी सेंटेंसेस मैंने अपने एग्जाम्पल में लिए हैं वो सब मैंने इन हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से लिया है। ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब इसी के बेस पे आपको समझाया है कि एज आना चाहिए तो या आर आना चाहिए, वॉज आना चाहिए, वर आना चाहिए, हैज आना चाहिए, हैव आना चाहिए। ठीक है, मैंने अब तक ये बताया। लेकिन अगर ऐसा हो, कैसा हो, अगर ऐसा हो कि ये हेल्पिंग वर्ब गायब हो जाए, मीन्स मेरे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो ही ना। जैसे कि मैं बोलता हूं आई प्ले, इसमें हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है। यहां पे डायरेक्ट क्या है हमारे पास? एक्शन वर्ब। खेलना क्या है? खेलने में हाथ पैर हिल डुल रहे, मूवमेंट जब भी शो होती है वो एक्शन में काउंट होता है। तो यहाँ पे जो प्ले है ना, हमारा एक्शन वर्ब का काम कर रहा है। प्ले मीन्स खेलना, वर्ब है ही, लेकिन मीन्स एक्शन वर्ब का काम कर रहा है। जैसे कि मैं बोलता हूं ही लुक्स, तो यहाँ पे है ना, ये जो काम कर रहा है ना, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक्शन वर्ब है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस क्या होता है कि जब हम यूज करते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हेल्पिंग वर्ब ना हो, वो कैसे सेंटेंसेस होते हैं? वो इनडेफिनेट वाले सेंटेंसेस होते हैं। कैसे सेंटेंसेस होते हैं? इनडेफिनेट वाले। ठीक है, जो इनडेफिनेट वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें क्या होता है कि हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। हेल्पिंग वर्ब ना लगने की वजह से हम उसको क्या करते हैं कि उसको काउंट करते हैं कि हाँ, ये सेंटेंस हमारा क्या है कि इनडेफिनेट वाला है। अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब है तो वो सेंटेंस हमारा जनरल सेंटेंस होता है, नॉर्मल सेंटेंस होता है। लेकिन अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ एक्शन वर्ब है, तो इट मीन्स कि वो सेंटेंस हमारा इनडेफिनेट में काउंट होगा। ठीक है, तो अब है ना, इसे बताने का मतलब क्या है? आपने देखा होगा जो कि है ना, हम इस ऐसे यूज करते हैं इसको, डू डज वाले, गो गोज वाले, इस तरीके से। तो अब ये वाला जो रूल है वो ना केवल मीन्स क्या आते हैं, ये कोई रूल नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट बाकी के जितने भी रूल है उन सब पे एप्लीकेबल है। ठीक है, तो आपने है ना उस चीज के बारे में जाना होगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जरा याद करो और जरा सोचो, फर्स्ट पर्सन कौन होता था? फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूं आपसे। ठीक है ना। सेकंड पर्सन कौन होता था? जो सुनता था फर्स्ट पर्सन की। तो फर्स्ट पर्सन मैं था जो बोल रहा हूं, और सेकंड पर्सन कौन हुए? आप हुए, जो अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप सेकंड पर्सन हो, मीन्स जो सुन रहा है। एंड थर्ड पर्सन कौन है कि हम दोनों है ना किसी तीसरी चीज की बात करें। ठीक है ना, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन बात किसके बारे में कर रहा हूं? इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। तो इंग्लिश तो एक तरीके से नॉन लिविंग थिंग्स हो गया। मान लेते हैं हम राहुल के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे राहुल के बारे में बोल रहा हूं कि हाँ, राहुल एक जेन्युइन पर्सन है, आप उस पर बिलीव कर सकते हो। ठीक है ना, मैंने ये चीज बोला, तो अब राहुल क्या हो गया? थर्ड पर्सन। तो अब तक हमें ये बताया गया है, चलो ठीक है, अब तक हमें ये चीज समझते हैं। लेकिन ये चीज गलत है। जैसे कि मान लो कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट पर्सन मैं हुआ, आप सुन रहे हो, आप सेकंड पर्सन हुए। लेकिन मैं आपसे आप ही के बारे में बात कर रहा हूं कि अरे तुम ये काम कर सकते हो, यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क। ठीक है ना, मैं ये चीज बोल रहा हूं। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन आप जो सुन रहे हो, और मैं आप ही के बारे में बोल रहा हूं। तो थर्ड पर्सन भी आप ही हुए क्या सपोज करो कि मैं बोल रहा हूं और मैं अपने बारे में बोल रहा हूं आपसे, तो आप सेकंड पर्सन, मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट पर्सन, एंड मैं अपने बारे में ही बोल रहा हूँ, तो थर्ड पर्सन भी क्या मैं हुआ क्या? तो अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे है ना आके फेल हो जाता है। ठीक है, तो अब इसको सही से समझो कैसे क्या होता है रियलिटी में। अब तक जो चीज़ हमें पता थी वो गलत हो गई, आपने देख लिया ना कि प्रूफ हो गया कि गलत है ये चीज़।
तो अब चलो हम देखते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन का जो पूरा खेल है ना वो कैसे बिलोंग करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आईपीएस मेंशन किया, आईपीएस का मीन्स है यहाँ पे कि ये जो पहला है ना ये हम फर्स्ट पर्सन मानते हैं, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन सुनने या गाने वाला नहीं हम मानेंगे, हम सबसे पहले क्या मानेंगे कि ये जो फर्स्ट पर्सन है ना ये सिर्फ क्या होता है, आई, क्या होता है, आई होता है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है कि हमारा पी से है ना, हमारा जो सेकंड पर्सन है ये फर्स्ट पर्सन है हमारा, ठीक है। इसको हम जनरली सिर्फ आई मानेंगे, इसके साथ और कुछ नहीं मानेंगे, ठीक है ना। दूसरा क्या है कि हमारा प्लूरल होता है, पी से क्या है हमारा प्लूरल, ये हमारा सेकंड पर्सन होता है जिसमें हम किस किस को काउंट करते हैं, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, ठीक है। ये हमारे क्या हुए सेकंड पर्सन, जो कि कैसे होते हैं प्लूरल। नाउ टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन हमारा कैसा होता है, सिंगुलर। अब थर्ड पर्सन में जरा देखो कौन कौन से आते हैं। थर्ड पर्सन में ही, सी, एट, राम, बॉय, गर्ल, ठीक है। इतनी सारी चीजें आती है। यहाँ पे नोटिस करना कि यहाँ पे बॉयज है, एस लगा हुआ है। यहाँ पे नोटिस करना गर्ल्स है, एस लगा हुआ है। यहाँ पे बॉय है, गर्ल है, सिंगल सिंगल चीजें, ठीक है। तो ये सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है। सिंगुलर कैसे, ही मीन्स कि किसी के बारे में बात कर रहे हैं आप, ठीक है ना, किसी लड़के के बारे में, तो मीन्स एक लड़के के बारे में। सी मीन्स किसी एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं आप, ठीक है। इट मीन्स किसी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए सिंगुलर में यूज होता है। राम एक सिंगुलर चीज है, ठीक है ना। बॉय एक सिंगुलर है। गर्ल क्या है, सिंगुलर है। मीन्स ये जो थर्ड पर्सन होता है उस सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नाउ और इसमें है ना सिर्फ हमने आई रखा, ठीक है। अब इसके साथ आप कुछ भी लगा लो, कि मान लेते हैं कि मैं कौन सा टेंस ले लेता हूं, मैं प्रेजेंट टेंस ले लेता हूं, ठीक है। अब प्रेजेंट टेंस में सारी चीजें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। अब यहां पे क्या करते हैं हम, लिखते हैं जैसे कि मैं लिखता हूं प्ले, तो आई प्ले, या फिर टॉक, आई टॉक, ठीक है, या फिर वॉक, आई वॉक, ठीक है। इस तरीके की चीजें, ठीक है ना। आई गो, ठीक है, आई डू, इस तरीके की चीजें है ना हम करते हैं फर्स्ट पर्सन में। सेकंड पर्सन में अगर मैं बात करूं तो हम कैसे चीजें करेंगे कि वी प्ले, ठीक है ना, वी प्ले, यू प्ले, दे प्ले, बॉयज प्ले, गर्ल्स प्ले, ठीक है ना। अब इसमें जैसे कि मैं टॉक की बात करूं, वॉक की बात करूं, या फिर मैं गो की बात करूं, या फिर डू की बात करूं, वी डू, यू डू, दे डू, बॉयज डू, गर्ल्स डू, ठीक है ना। लेकिन अब चाहे इसमें यू कर लो, यू प्ले, यू टॉक, यू वॉक, यू गो, यू डू, कुछ भी कर लो, ठीक है। इसमें से सारी चीजें एप्लीकेबल है। तो ये हमारे कैसे है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, डायरेक्ट हमारे कैसे एक्शन वर्ब्स है, ठीक है। तो इनके साथ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन के साथ कौन कौन से वर्ब्स हमें है ना डायरेक्ट यूज करने हेल्पिंग वर्ब के बिना, ठीक है ना। ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है इनडेफिनेट वाले में, ठीक है ना। ये मैंने गलती से लिख दिया प्रेजेंट टेंस, यहाँ पे प्रेजेंट इनडेफिनेट की बात हो रही है, ठीक है। तो ये सब कैसे है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट वाले हैं। नाउ अब मैं अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करूं, ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, ही लुक, ठीक है ना। तो अगर मैं लुक बोलूं तो यहां पे लुक नहीं होगा, लुक्स होगा, ठीक है। अगर मैं वॉक बोलूंगा तो वॉक्स होगा, टॉक नहीं होगा, टॉक्स होगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं यहां पे बोलूं तो आई लुक, लेकिन यहां पे क्या होगा, यू लुक, लेकिन यहां पे क्या होगा, सी लुक्स, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीजें एस लग जाता है। ये एस क्यों लगता है,
ये मैं बताऊंगा अभी जस्ट। उसके बाद जैसे कि मैं बोलूँ गो का गोज हो जाएगा, मतलब कि आई गो यू गो, लेकिन ही गोज। समझ में आया? इस तरीके से होता है। और क्या चीज बच गई इसमें? सारी चीजें हो गई, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से होता है। अब चलो ये चीज समझ में आ गया होगा, वो कंफ्यूजन दूर कर लेना अपना, क्योंकि वो गलत होता है कि फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला एंड थर्ड पर्सन जो दोनों पर्सन हम आपस में बात कर रहे हैं किसी तीसरे के बारे में, वो ये बिल्कुल गलत है। अगर मान लो कि मैं अपने बारे में ही बात कर रहा हूं आपसे, तो फिर कौन हुआ? फर्स्ट और थर्ड पर्सन मैं और सेकंड पर्सन आप? नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज आई होप समझ में आ गई होगी ना। अब इससे अगला मैं बताने वाला हूं। याद है जब मैं रूल बता रहा था तब मैंने बताया था कि जैसे कि स्लो एंड स्टेडी विन द रेस या विंस द रेस, तो ये सबसे परफेक्ट एग्जांपल है आई होप इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि कहाँ पे एस आना है, कहाँ पे एस नहीं आना है। जिस टाइम पे मैंने आपको ये चीज बताया था ना, उस रूल के दौरान क्या हुआ था कि मैंने बताया था कि अगर सिंगुलर अगर है कोई चीज, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर हम देखते हैं एस नहीं लगा होता है उसमें, उसको हम सिंगुलर मानते हैं, और जिसमें एस लगा होता है प्लूरल मानते हैं। लेकिन वर्ब में मैंने आपको बताया था जस्ट रिवर्स होता है। वर्ब में जहां पे एस लगा हो वो सिंगुलर के लिए काउंट होता है, और जो प्लूरल हो उसके लिए एस नहीं लगाते हैं, ठीक है। अब उसका रीजन मैं यहां पे दे रहा हूं, मैंने बताया था ना, आगे बताऊंगा, तो वो सुन लो अब कैसे क्या रीजन है उसका। जैसे कि मैं बोलता हूं स्लो एंड स्टडी विन, मैंने ऐसा दिया था ऑप्शन, विन या विंस द रेस। तो सबको पता है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, लेकिन रीजन इसका सुनो, विंस क्यों हुआ यहां पे? स्लो एंड स्टडी, ये रूल था कि एंड लगने के बाद क्या होता है कि एक और एक सब्जेक्ट मिलके सिंगुलर से प्लूरल हो जाते हैं। ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। एंड ऐसा कंजंक्शन है कि दो सब्जेक्ट को जोड़ने की कैपेसिटी रखता है, लेकिन यहाँ पे फिर भी सिंगुलर रह गया। रीजन ये था क्योंकि स्लो का मतलब और स्टडी का मतलब, स्टडी का मतलब होता है कि स्थिर, और स्लो का मतलब भी होता है धीरे स्थिर, ठीक है ना। तो दोनों का मतलब सेम है। तो ये मैंने एक्सेप्शन में बताया था रूल में कि अगर ऐसा हो तो हम सब्जेक्ट क्या मानते हैं? सिंगुलर मानते हैं ओवरऑल, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। तो आप लोग तो मानते हो कि विन हमारा सिंगुलर है और विंस हमारा प्लूरल है, लेकिन मैंने इसका रिवर्स बोला था वर्ब में कर लेना। उसका रीजन ये है, जब भी हम यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होता है हमारा, ठीक है ना, और अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ना हो, देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, मैंने बाकी बहुत सारे जो भी एग्जांपल दिए वो सब हेल्पिंग वर्ब, एज आर या फिर वॉज वर, इन सब के बीच में एग्जांपल था। लेकिन यहाँ पे मैंने एज आर या वॉज वर नहीं यूज किया, यहाँ पे डायरेक्ट मैंने क्या यूज कर लिया? एक्शन वर्ब यूज कर लिया, हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज किया। और जब भी एक्शन वर्ब यूज होता है तो हम देखते हैं कि ये सिंगुलर काउंट हो रहा है। और सिंगुलर कैसा होता है हमारा? थर्ड पर्सन वाला, है ना। थर्ड पर्सन वाला सिंगुलर होता है, जो हमने देखा था आई पी एस, तो लास्ट वाला सिंगुलर वाला हमारा था थर्ड पर्सन। तो जब भी हमारा है ना हेल्पिंग वर्ब ना हो, डायरेक्ट एक्शन वर्ब हो, तो उसमें है ना हम सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं? एस या ई एस। क्या लगाते हैं? एस या ई एस। और आगे फर्दर भी होता है आई ई एस, वी ई एस, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें भी होती है। तो आप ये तो आपने लगा लिया होगा एस और ई एस के बहुत सारी चीजों के साथ। लेकिन है ना जैसे एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन आते हैं, उसमें क्या करता है एग्जामिनर, आपको है ना लटकाने के लिए है ना वो ऐसी ऐसी चीजें दे देता है ना, फंसाने के लिए, गड़बड़ हो जाए आंसर हमारा, ऐसी ऐसी चीजें दे देता है जो हम ये एस या ई एस अंदाजे से नहीं कर सकते। जैसे बॉडी का प्लूरल होता है बॉडीज, IES, तो हमें पता है पहले से, लेकिन ऑक्स का प्लूरल क्या होता है हमें नहीं पता। तो अब जैसे मान लो कि ऑक्स आ गया, अब इसका प्लूरल क्या है हमें नहीं पता, आप बोलोगे ऑक्सेस, मैं बोलूंगा गलत, इसका प्लूरल होता है ऑक्सन। अब तक पता था? नहीं पता था ना, तो ये सीखने वाली चीज है। तो ऐसे मिस्टेक करवा देता है एग्जामिनर। तो ये चीज है ना हम सीखेंगे इससे अगले टॉपिक में, ठीक है ना। फिलहाल के लिए ये है ना आप समझ लो कि जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात होगी और जाके उसमें है ना एक्शन वर्ब होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। तो जो वर्ब है ना हमारा
उसमें सिंगुलर वर्ब को रिप्रेजेंट करने में हम एस या ईएस लगाते हैं, और जबकि प्लूरल वर्ब को रिप्रेजेंट करने में जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है उसमें हम जनरली कुछ नहीं लगाते। अगर यहाँ पे है ना ये जो विन है ना, ये प्लूरल का सेंस दे रहा है, ये प्लूरल वर्ब है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें लगाना है सिंगुलर वाली चीज, लेकिन ये देखने में हमारा प्लूरल लग रहा होता है, एस लगा होता है, लेकिन हम सिंगुलर थर्ड पर्सन में है ना एस या ईएस लगाते। ये चीज मुझे जस्ट एक्सप्लेन करना था इस रूल में, ठीक है। तो आई होप अब तक जो भी मैंने पढ़ाया यहाँ पे ग्रामर कंप्लीट हो जाती है। हालांकि मैंने जो पहली वीडियो बोली थी उसमें 3 पॉइंट बताए थे, 3 पॉइंट में मैंने ये बताया था कि ग्रामर इस 3 पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये रूल बताना चालू किया कि 15 रूल ऐसे हैं जो आपको मिस्टेक करवाते हैं। तो ओवरऑल पूरी ग्रामर अब कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो आप बोलोगे अरे अभी तो एक्टिव, पैसिव, टेंस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट ये सब बच गया, तो हाँ डेफिनेटली बच गया है। जो इससे फर्दर हम मूव करेंगे, बोलेंगे अच्छा इससे भी फर्दर मूव करना है क्या, मैं बोलूँगा हाँ इससे फर्दर इसलिए मूव करना है कि हम अपने कॉन्सेप्ट को और भी स्ट्रॉन्ग कर सके। अब तक जो भी था ना वो हमने सीख लिया, जैसे कि कॉन्सेप्ट जो भी था वो हमने सीख लिया, मीन्स हमने साइकिल चलानी सीख ली है, ठीक है। अब ग्रेविटी हम मेंटेन कर सकते हैं, हम गिरेंगे नहीं, ठीक है। बैलेंस में हम साइकिल चला रहे हैं, लेकिन अब एक्सपर्ट भी तो बनना है, पहाड़ों पे भी तो साइकिल चलानी है। तो मीन्स इसका मतलब ये है कि हम अब इसके बाद कुछ भी नया नहीं पढ़ने वाले, अब अपने कॉन्सेप्ट को इंग्लिश में है ना कहते हैं मजबूत करने वाले हैं, क्योंकि अब तक जितने भी कॉन्सेप्ट थे, ठीक है, इंग्लिश को मजबूत करने के वो मैं बता चुका हूँ। जो भी आपका बेसिक जो फाउंडेशन था वो तैयार हो चुका है, ठीक है। इसके बाद फाउंडेशन में कुछ नहीं करना, अब ऊपर की इमारत खड़ी करनी है, ठीक है। और उसके लिए है ना अब मैं फिर से आपको है ना अब डीप डाइव करने वाले हैं हम लोग इंग्लिश में, है ना हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, नाउन। आप बोलोगे नाउन कहाँ से आ गया, नाउन तो हमने पढ़ लिया, नाउन हमने ऊपर से पढ़ा। अब नाउ पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमने 9 कैरेक्टर देखे थे ना कहानी में, उसको अब अलग अलग पढ़ने वाले। आप बोलते हो वर्ब पढ़ना होता है, हाँ वर्ब पढ़ना होता है, एडवांस वर्ब भी पढ़ना होता है, बिल्कुल पढ़ना होता है। तो इस तरीके से है ना हमें चीजें पढ़नी है। तो अब एंटायर पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना हम पूरा ओवरऑल डीप में पढ़ने वाले, ताकि हमारा कहीं से भी कुछ भी है ना गड़बड़ ना रहे इंग्लिश में। अब तक जो पढ़ा वेल एंड गुड, ठीक है। बोलने के पर्पज से आप है ना मिस्टेक निकाल पाओगे चीज़ों में, ठीक है। कहीं कहीं पे कंफ्यूजन हो जाएगा, कोई सेंटेंस देखोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, बाकी बोलने के पर्पज से आप बिल्कुल अब ग्रामेटिकल एरर नहीं होने वाली है, ठीक है। लेकिन आप कहीं कहीं पे देखोगे लिखा हुआ अरे ये तो कुछ एरर लग रहा है, वो इस वजह से आपको फील होगा क्योंकि है ना आपने फर्दर पूरी इंग्लिश कंप्लीट नहीं करी। और इसी के बीच में जो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इन्हीं के बीच में है ना एक ब्रांच निकलती है जिसको हम टेंस बोलते हैं। उन्हीं के बीच में है ना एक ब्रांच निकलेगी जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा, उसी के बीच में एक ब्रांच निकलेगी जिसमें एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें इन्हीं के बीच में से निकली हुई है, ठीक है ना। वो कैसे कनेक्ट करती है, क्योंकि कनेक्टिंग पॉइंट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक जो चीजें नहीं समझ में आ रही है वो बिकॉज ऑफ कि हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे कि कौन सी चीजें कहाँ से निकली हुई है, ठीक है। तो अब तक जो हमने सीखा वो बहुत ही ज्यादा पोर्शन, एटलीस्ट मैं बताता हूँ कि ये 50% आपकी इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। जो रूल्स है ग्रामर के वो 50% कंप्लीट हो गए। नाउ अब रेस्ट 50% है। तो अब तक जो भी मेहनत करी, जो भी समझा और जो भी मैंने समझाया वो ग्रामर का 50% कवर कर चुका है। अब 50% कवर कर लिया और ये 50% बेस था, तो अब जो इसे स्ट्रॉन्ग कर लेगा उसके लिए आगे की कहानी बहुत इजी होने वाली है। अब देखना नॉन स्टार्ट होगा, फिर प्रोनाउन स्टार्ट होगा, तो ये बहुत ही इजी होने वाला है जिसने ये सारी चीजें समझ लिया, ठीक है। तो आज का जो रूल था, आज का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो हमने है ना ये सारी चीजें सीखी। अब मैं आपसे अगली वीडियो में बात करने वाला हूं कि हमने शुरू से लेके अब तक किया क्या है। मैंने बोला था ना एक ट्रैकिंग डिवाइस करके है ना मैं हर एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद है ना एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि हम कहाँ से चले थे, हमें जाना कहाँ पे है और अभी हम है कहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो अब वो अगली वीडियो आने वाली है जिसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा स्टार्टिंग से लेके अब तक का कॉन्सेप्ट, ठीक है, एक समरी की तरह, जिसमें आपको समझ में आएगा कि हमने शुरू क्यों किया था, कहाँ से किया था, कहाँ पे हैं अभी और कितना आगे चलना है, ठीक है। फिर आप डिसाइड करना कि हाँ हमने कुछ सीखा या नहीं सीखा, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में।